हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 69 पहला है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप जो होता है ये पूरी परिधि, ये परिमाप है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 15 + 15 + 12 + 12 उत्तर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे इन तीनों भुजाओं का माप जोड़ लेंगे, 7 + 6 + 5 उत्तर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, यहाँ पे ये पूरी परिधि का भुजाओं के माप जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ने पर उत्तर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यहाँ ये पंचभुज है, इसकी पांचों भुजाओं का योग कर लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। सम पंचभुज है तो 5 भुजाएं होती है, सभी समान होती है, तो 5 को 5 बार जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा है वर्ग, जिसकी 4 भुजाएं चारों बराबर होती है, तो 10 को 4 बार जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 40 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। फिर है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर की होगी, तो 8 को 3 बार जोड़ेंगे, परिमाप आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 70 पहला है, ए कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। बी है, सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। सी है, रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसट भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन्होंने कितनी दूरी तय करी वो पहले निकाल लेते हैं। 75 को 4 से गुणा करेंगे, 300 मीटर। यहाँ पे सुरेश लगाता है 190 मीटर दूरी तय करता है, और यहाँ पे रमेश 312 मीटर दूरी तय करता है। उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला है, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो यहाँ देख लेंगे, रमेश द्वारा, सी द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। कितनी की गई, 312 मीटर। दूसरा है, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। तो ए ने 300 मीटर दूरी तय की, बी ने 190 और सी ने 312। अवरोही क्रम में जमाएंगे तो 312, फिर 300 और फिर 190। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर, तो कुल खर्च कितना होगा। तो बाड़ यहाँ पे लगेगी, तो इन सब भुजाओं को जोड़ लेंगे, परिमाप आ जाएगा 100 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा 8 रुपये है, तो 100 मीटर का खर्चा कितना होगा, 100 को 8 से गुणा करेंगे, 800 रुपये। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अर्धगोला बना हुआ है, तो ये 4 जगह अर्धगोला, तो परिमाप होता है अर्धगोले का पाई आर। तो यहाँ पे आर त्रिज्या होती है, तो ये व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 22/7 × 7 ये हो जाएगा 22 मीटर आ जाएगा परिमाप। ये एक अर्धगोले का है, 4 गोले अर्धगोले का होगा, 22 × 4 बराबर 88 मीटर। चौथा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेंटीमीटर है। तो पहिए की परिधि, अब पहिया क्या है, एक वृत्त है, तो उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × 14, तो इसको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब 1056 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिया घूमेगा, 1056 में 88 का भाग लगाएंगे तो वह कुल 12 बार घूमता है। आकलन 9 पहला है, निम्न को हल कीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। 75% है तो 75/100, इसको काटेंगे 25 से, 3/4 आएगा। फिर 25% है, 25/100, इसको काटेंगे, उत्तर आएगा 1/4। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, 2/5, 2/5 को गुणा करेंगे 100 से, 40% आएगा। 1/2 है तो 1/2 × 100, उत्तर आ जाएगा 50%। तीसरा है, अनुपात ज्ञात कीजिए 50 पैसे का 3 रुपये से। तो 50, अब रुपये को पैसे में बदलेंगे तो 300 पैसे, तो 50/300 ये आपस में कट जाएंगे, 1:6 आएगा। फिर 500 ग्राम का 4 किलोग्राम से, तो 500 ग्राम 4 का हो जाएगा 4000 ग्राम, आपस में कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1:8। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2:5 समानुपात 6:15, यहाँ पे 6 आएगा। 2 को 15 से गुणा करेंगे 30 आएगा। अब 5 को किससे गुणा करें तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। फिर है 9:4
खालिस्तान 3:2, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। अब 3 को किससे गुणा करें, 6 से, तो यहाँ पे 6 आएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये x का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है ये। दूसरा है, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो ये बाह्य कोण 120 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, तो x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180, तो x प्लस दोनों को जोड़ देंगे 110 बराबर 180, तो x बराबर 180 में से 110 घटाएंगे, x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। अगला है, यहाँ पे ये अंदर वाला कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है आपस में, तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। फिर x प्लस 70 डिग्री बराबर 180, तो x और x हो जाएंगे 2x बराबर 180 में से 70 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 में से 70 घटाया, 2x बराबर 110 डिग्री, तो x बराबर 110 में 2 का भाग लगाएंगे, x का मान आ जाएगा 55 डिग्री। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा जो एक या 2 रेखाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है वो कहलाती है तिर्यकछेदी रेखा। वह त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है, एक वर्ताकार सतह वाली मेज जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस मेज की वर्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन टेप चिपकानी है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7, व्यास 28 दे रखा है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 14। इनको आपस में काटेंगे, उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न है, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आयताकार है, तो आयत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई है 3.5 प्लस चौड़ाई है 2.5, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 6.0, इसको 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12 मीटर। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 69, 70 और आकलन 9 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।